जी, हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ग्राफ़िक्स वाला काम जो हम कल से कर रहे हैं, इस पिछली वीडियो से कर रहे हैं। तो अगेन शुरू करते हैं जी। शेप्स के मुतालिक एक दो पॉइंट्स हैं जो शायद रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, उनको देख लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए आप ये चंद शेप्स जो हैं ये इसके अंदर डाल रहे हैं। देखिए ये एक शेप है और एक शेप आप ये वाली कर लीजिए और कोई एक अच्छी सी और ले आइए। चलिए ऐसा करते हैं, हम ये ड्रॉप कर लेते हैं और ज़रा क्लियर इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनके जो स्टाइल्स हैं उनको भी हम चेंज कर देते हैं। इसको ऐसा कीजिए, ये कर लीजिए और इसको ग्रीन कर दीजिए। तो इसको इनको अगर अब आप देखिए तो इनके अंदर दो प्रॉब्लम है इस वक्त। एक, इसके अंदर स्पेस ज़्यादा है। दूसरा, ये इसकी स्पेस कम है और इसकी ज़्यादा है इन दो की। दूसरा, अगर आप देखिए तो ये आपस में अलाइंड नहीं है, इनको एक लाइन में होना चाहिए। अच्छा, और ये लाइन जो है सीधी ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब वर्टिकल कोई चीज़ होती है तो उसको अलाइन करने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है अलाइन सेंटर। एक दूसरी चीज़ है जिसको कहा जाता है अलाइन मिडल, जो मैं आपको बताता हूँ। मुख्तसरन आप यूँ कह लीजिए, अलाइन सेंटर जो है वो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और अलाइन मिडल जो है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए मल्टी सिलेक्ट मोड में। जब भी आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो एक साथ प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ये मल्टी सिलेक्ट मोड है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इन तीनों को जब आपने सिलेक्ट कर लिया है तो इसके बाद अब आप इसके अलाइन में जाइए और देखिए ये अलाइन सेंटर है। फ़र्ज़ कीजिए मैं, ये दूसरी चीज़ है जो अलाइन मिडल है। अब अलाइन मिडल को करके देखिए, देखिए ये सारा जंबल अप हो गया। कंट्रोल ज़ी प्रेस करके मैं वापस आ रहा हूँ और अब अगर आप इसको अलाइन सेंटर करते हैं तो देखिए ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी भी इसके दरमियान स्पेस का इशू चल रहा है। ये स्पेस बड़ा है और ये स्पेस कम है, तो इनको हम आपस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, इसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखिए इनके दरमियान डिस्टेंस एक जैसा हो गया है और अब आप इनको अगर डीसिलेक्ट करें तो तीनों जो फिगर्स हैं वो आपस में बिल्कुल सही अलाइन भी हुई हुई हैं और इक्वी स्पेस्ड है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए अब आप इसको इसकी जो लेआउट है ज़रा उसको हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं ताकि हमें लैंडस्केप में कर लेते हैं ताकि थोड़ा-सा हमें जगह ज़्यादा मिल सके। तो हम देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखिए, अब इसके अंदर मसला ये है कि ये इनको एक तो हम लाइन में लाना चाहते हैं और दूसरा ये है कि इनको आपस में बराबर शो करना चाहते हैं। तो ये देखिए कंट्रोल प्रेस किया है, मल्टी सेलेक्ट के लिए इसको कर लें, इसको कर लीजिए और शेप फॉर्मेट में अलाइन में चले जाएँ। अलाइन में जब आप जाएँगे, अब अगर आप अलाइन सेंटर करते हैं तो ये देखिए जंबल अप हो गया। कंट्रोल ज़ी किया, वापस आए और अलाइन मिडल को करके देखिए, ये वो चीज़ है जो हम चाह रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि इसको अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें हॉरिज़ॉन्टली, ये उसके तौर पर बराबर हो जाएगा, ये देखिए। और अब आपकी ये जो तीनों फिगर्स हैं, ये अच्छी शक्ल में आ गई। या एक और चीज़ देख लीजिए। अब ये जो शेप्स हैं इनके अंदर वेक्टर रीसाइजिंग की सलाहियत है, यानी ये वेक्टर ऑपरेशन होता है। एक पर आप इन तीनों को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो और किसी एक को आप रीसाइज करें तो ये सारी की सारी बेशक वक्त रीसाइज होंगी। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये बड़ी हो रही है, ये छोटी हो रही है। तो ये सारे का सारा काम आप तीनों को सिलेक्ट करके एक ही वक्त में कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली ये जो रोटेशन है, अगर एक रोटेट हो रही तो बाकी सारी रोटेट होंगी। ये देखिए, ये वेक्टर ऑपरेशन है। ऐसे ऑपरेशंस को वेक्टर ऑपरेशंस कहा जाता है क्योंकि ये पूरे के पूरे एक सेट के ऊपर हो रहे होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में वेक्टर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पे यही काम करते हैं। तो इंडिविजुअल नंबर्स के बजाय वो सारे नंबर के जो उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं सब पर भी एक वक्त काम करते हैं।
इसी तरह इसके अंदर एक और पॉइंट है, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर दीजिए या इनको साइड पे कर दीजिए और थोड़ा-सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। जिसको कहा जाता है कंट्रोल पॉइंट्स। अगर आप गौर से देखें तो इसके ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये रीसाइजिंग पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर आप जब अपना कर्सर को लेकर जाते हैं तो ये एक एरो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बताते हैं कि जी ये बड़ा या छोटा किया कर सकता है। इस तरह ये वाला एरो इसको इस तरह कर सकता है, ये वाला एरो जो है ये इस है उसमें कर सकता है। और ये वाइट कलर के, अगर आप इसको देखिए ये इसके ऊपर जाकर हॉवर करें कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। बस ये देखिए एरो नहीं रहता, वो एक जैसे वो काइट होती छोटी सी ट्रायंगल वो बन जाती है, पॉइंटेड ट्रायंगल। मोर ओवर ये येलो कलर में, वाइट में नहीं। बेसिकली ये इसके जितने भी शेप्स हैं ये बेजियर कर्व्स के जरिए बनते हैं। ये मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं और उसके अंदर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। ये वो ही कंट्रोल पॉइंट्स हैं। इनका फ़ायदा ये है कि आप शेप के फंडामेंटल पैरामीटर्स इनको समझ सकते हैं और इनके ज़रिए शेप की बुनियादी जो तब्दीलियाँ हैं वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आपसे कहा जाए कि जी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका जो एरो हेड है, इसकी शक्ल तब्दील कीजिए, तो वो आप नॉर्मली नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनकी वजह से तो मुकम्मल रीसाइज़िंग होगी। अब आप इसको करके देखिए, ये देखिए, ये जो येलो है ये ये काम कर सकता है, ठीक है? और इसी तरह अगर आप सिर्फ़ इसकी विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये देखिए, तो ये बेसिकली कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ये जो हैं ये रीसाइज़िंग पॉइंट्स हैं, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह ये हर जो शेप बनाई जाती है उसके मुख्तलिफ होते हैं, सभी शेप के एक जैसे नहीं होते। अब इसके अंदर 2 कंट्रोल पॉइंट्स थे, इसके अंदर 1 है, क्योंकि महज़ एक की तब्दीली से इसके में जो हम मसलन अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यूँ कर सकते हैं, अगर आप एक माल्टा या कोई सेब वगैरह बना रहे हैं तो शायद आप इससे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके ऊपर एक डेंटल लगाएँ और वो बन जाए। और ये बेसिकली इस वक्त नेगेटिव साइड पर जा रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो -0 से नीचे हो चुकी है। और ये अगर आप उसको शेप को चेंज करना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं। इसको आप यूँ चेंज कर सकते हैं। इसकी तरह इसको देख लीजिए। अब इसके अंदर बुनियादी जो पैरामीटर है वो इसकी राउंडेडनेस है कॉर्नर्स के ऊपर। इसको देखें, आप ज़्यादा को अगर कॉर्नर को राउंडेड करेंगे तो ये जाके एलिप्सॉइड बन जाएगी और अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये बिल्कुल पॉइंटेड रेक्टेंगल बन जाएगी। ये देखिए, ये पॉइंट, ये हैं इसके कंट्रोल पॉइंट्स। और इसके साथ जो एक और चीज़ इन्वॉल्व है वो उसको देख लीजिए। मसलन अब आप देखें, ये वाला कर्व जो है, ये वाली जो शेप है ये पीछे है और ये वाली आगे है। अगर आपने इसको पीछे भेजना है तो इसको सेंड बैक करते हैं, सेंड टू बैक। देखिए ये इससे पीछे चली गई है, ये आ गया। अगरचे फिर आप इनको मज़ीद चेंजेस वगैरह इनके अंदर कर सकते हैं इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। मसलन आप देखिए फॉर्मेट शेप में इसको करता हूँ और ये जो शेप है इसके ग्रेडियंट के साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी ये मौजूद है, ठीक है? अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करते जाएं और इधर से इसका भी ज़रा सा ये कर लीजिए और ये देखिए, इस वक्त अब आपको दोनों जो शेप्स हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ये हमने उसको अगरचे ये उसके पीछे है लेकिन ये सॉरी जो ग्रीन है वो पीछे है और ये उसके ऊपर है, लेकिन क्योंकि हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर दी है, नतीजा ये है कि इसके पीछे भी हमें नज़र आ रहा है। इस तरह से आप इसके मुख्तलिफ जो यानी आर्टिस्टिक टच हैं वो दे सकते हैं इन चीज़ों को। इसी तरह ये जो प्रोसेस है बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, अगर आप उस किसी चीज़ को फॉरवर्ड लाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए, तो वो सामने आ जाएगा। इसके साथ ही अगर आप ये देखिए कि कॉल आउट साइंस को शायद हमने किया था आज के इसमें, तो हम उसको भी देख लेते हैं।
यहाँ एक और चीज़ जो है वो है कॉल आउट साइंस। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि भाई ये काफ़ी एक्सप्रेसिव पावर इसकी ज़्यादा होती है, तो इनको आप देख लीजिए। इन्हीं शेप्स के अंदर आप देखिए, आप नीचे जाएंगे तकरीबन, ये देखिए, ये इनको कॉल आउट साइन कहा जाता है। ये जो कॉल आउट साइंस है ये इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारे टाइम्स में बात कोई समझानी होती है तो आप उसको मसलन किसी बंदे की निशान बना कर आप उसके अंदर ये कर सकते हैं। मसलन ये आपको इनको मैं अगर डिलीट कर दूँ और और अगेन ये जो कॉल आउट साइंस हैं इनका एक ही कंट्रोल पॉइंट है, और मसलन इसके ज़रिए अगर आपका बंदा जो जिससे आप जिसकी बात आप कर रहे हैं वो ज़रा दूर है तो आप उसको इस तरह आगे पीछे बढ़ा या घटा सकते हैं। और अगेन हम इसके ऊपर तमाम स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये स्टाइल अप्लाई हो गया। और और भी काफ़ी सारी जो जितने ऑपरेशन हम बाकियों के ऊपर कर सकते हैं वो इसके ऊपर भी, इसके अंदर भी ग्रेडियंट फिल मौजूद है, वो भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको कलर और कर दीजिए, ज़रा ज़्यादा रेड कर दीजिए, ये ज़रा कम कर दीजिए, ट्रांसपेरेंसी को कम कर दीजिए, ब्राइटनेस कम कर दीजिए, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएंगी। और इस तरह करके उसको आप चेंजेस इसके अंदर जो चाहें चेंजेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चीज़ें जो हैं कल हम उसको देखेंगे कि पिक्चर्स में, कल की जो वीडियो है उसमें हम पिक्चर्स से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करते हैं। शुक्रिया।